सुधीर गुप्ता अब अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। सुधीर गुप्ता ने अब कहा है कि उन पर रिपोर्ट बदलने का दबाव जरूर था, लेकिन जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं था। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एम्स ने खुद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोई भी दबाव नहीं था और ये सारे आरोप डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मनगढ़ंत। Whether the report is tempered or true. In this regard, I want to clarify on record that not only the post-mortem report of Sunanda Pushkar Tharoor, any post-mortem report which has been prepared by me are totally based on principle and practice of medicine and truth as per norms of the ethics. सुनंदा की रिपोर्ट झूठी या रिपोर्ट को झूठा बताने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता झूठे हैं? इस सवाल के साथ ही सुनंदा पुष्कर की मौत की मिस्ट्री और गहरी हो गई है। सुनंदा का पोस्टमार्टम करने वाली टीम के इंचार्ज डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 2 केंद्रीय मंत्रियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने दबाव डालकर मौत को स्वाभाविक दिखाने वाली रिपोर्ट बनवाई। लेकिन अब एम्स प्रशासन का कहना है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर कोई दबाव नहीं था। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो एम्स फॉरेंसिक विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस खुलासे के जरिए अपनी कुर्सी बचाने की चाल चली है। उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट में आरोप लगाया है कि एनडीए की सरकार बनने से 3 दिन पहले उन्हें विभागाध्यक्ष पद से हटाने के लिए साजिश रची गई। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी में डॉक्टर ओपी मूर्ति को बतौर प्रोफेसर प्रमोट किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इससे एम्स की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है। कैट के अधीन एक पिटीशन दायर किया है जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अन्य फैकल्टी मेंबर के प्रमोशन को लेकर है। इस बारे में केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल का डिसीजन अभी आना बाकी है और एम्स प्रशासन कोई भी इस पे डिसीजन, फाइनल डिसीजन कैट का आने के बाद ही लेगा। गुप्ता के मुताबिक सुनंदा के पोस्टमार्टम में उनकी भूमिका के मद्देनजर एम्स के अधिकारियों ने एक एजेंडे के तहत विभाग से बाहर करने के लिए साजिश रची, क्योंकि उन्होंने सही कदम उठाते हुए एम्स के कुछ लोगों के गलत मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। डॉक्टर मूर्ति हमारे यहाँ एक एडिशनल प्रोफेसर हैं फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जिनका केस डिस्कस किया गया था प्रमोशन के लिए। शायद उसी के अगेंस्ट में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कोई केस डाला हुआ है कैट ट्राइब्यूनल में। हम इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अब पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब किया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मेरे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में चार्ज लेने के कुछ दिन के बाद अपनी प्रमोशन के संदर्भ में कोई यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेशन दिया था। अभी मैंने कल जब ये टेलीविजन पर खबर देखी है, उसके संदर्भ में मैंने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा को लिखकर भेजा है कि वो ये जो भी खबर चल रही है इसके संदर्भ में जो भी जानकारी उनके पास है वो मुझे औपचारिक तौर पर भेजे। जाहिर है कि सुनंदा की मौत के मामले में आए नए मोड़ से ये राज और गहरा हो गया है कि सुनंदा की मौत डिप्रेशन की दवा की ओवरडोज से हुई या किसी ने उनकी हत्या कर दी थी। रजनीश शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया।